हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब ये शेयर मुझे इस लेवल पे क्यों पसंद है और ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुझे पसंद आ रहा। अब देखो, ये शेयर ट्रेड कर रहा था 200 रुपए के ऊपर। 200 रुपए के ऊपर वहां से स्प्लिट दिया, ये आ गया नीचे। देख सकते हो, यहाँ से स्प्लिट हुआ, शेयर की फेस वैल्यू कम होके ये नीचे आया। अभी ये फिर से रिवाइवल कर रहा है। रिवाइवल तो कर रहा है, पर ये है टेक्सटाइल कंपनी फिलाटेक्स इंडिया। टेक्सटाइल से रिलेटेड करती है, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल शेयर जिस हिसाब से चल रहे हैं, ये भी शेयर आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिखा सकता है। अब इसमें जो ये कंसोलिडेशन फेज हो रहा है, देखो ये पर्टिकुलर लेवल है, इसको ये रिस्पेक्ट करे जा रहा है। ये बॉक्स को जैसे ही ये तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट देगा, इसमें हमें तेजी देखने मिलेगी। और ये शेयर में ऊपर टारगेट बहुत बड़े, मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट तो 123 रुपए का है, 123 रुपीज का ही शॉर्ट टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें और भी रख सकते हैं। अब ये कंपनी का अगर देखा जाए तो 96 रुपीज की ये कंपनी, 96 रुपीज की ये कंपनी 7 के पी पे अवेलेबल है। और 2170 करोड़ का मार्केट कैप, 7 का पी 2170 करोड़ का मार्केट कैप। और इसके अगर रिटर्न्स देखोगे तो एक साल में 108% रिटर्न है, और 5 ईयर्स में 615% रिटर्न। 5 ईयर्स में 615% रिटर्न मिले आपको फिलाटेक्स इंडिया में। तो मैं कहूंगा ये शेयर यहाँ से भी बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म भी ठीक है, लॉन्ग टर्म भी ठीक है। और यहाँ जो रिकमेंडेशन किया एनालिस्ट ने, स्ट्रॉन्ग बाय बोला है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय। शेयर में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आता है कि इनके प्रमोटर ने जो होल्डिंग है वो प्लेज रखी है, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। आगे आपको मैं दिखाऊंगा। पर जो इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स देख सकते हो आप। इसमें टोटल इनकम ग्रोथ बढ़ा है, इनका टोटल एक्सपेंस ग्रोथ है, एबिटा ग्रोथ बढ़ा है, पैट इंक्रीज होता है। जो जून क्वार्टर में सब गिरा था वो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है फिलाटेक्स इंडिया। तो ये कंपनी मुझे ये लेवल पे बहुत पसंद आ रही। इनके अगर देखा जाए कंपेयर में, तो जेबीएफ इंडस्ट्रीज आती और सेंचुरियन का और फिलाटेक्स इंडिया, अभी ये दोनों एकदम एग्जैक्टली आपको ये पिंक लाइन और ब्लू लाइन साथ में दिखेगी। और ये रही बात, देखो प्रमोटर के पास, यहाँ प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ा है। जून क्वार्टर में 64.99 था, अभी 65.18 किया, ठीक है। पर प्लेजिंग की है 33.19% शेयर प्लेज है। अब इन्होंने क्या किया है, पिछले 3 क्वार्टर से 33.84 था, उसको 33.19 कर दिया। तो प्लेजिंग आप कंसिडर कर लो, स्टार्ट किया है कम करना, आने वाले टाइम में कम हो सकती है, ऐसा हम कंसिडर करके चल सकते हैं। एफआईएस के पास 4.40, डीआईएस के पास कुछ भी नहीं, और अदर्स 30.42% है। तो ये हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर ने प्लेज रखे, यही एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। 7 के पी पे अवेलेबल है, और इनका काम है पॉलिस्टर चिप्स, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, मल्टी एंड मोनोफिलामेंट यार्न एंड नैरो फैब्रिक्स। टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर में जो बूम मिला है वो इस कंपनी की भी री रेटिंग कर सकता है। कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 50% के सीएजीआर से ग्रो करी लास्ट 5 ईयर से। तो ये एक बात है। कंपनी की मार्केट कैप तो बढ़िया है यहाँ पे। और अगर मैं आपको नीचे सेल्स सेल्स देखो, 145 से 508 होते हैं सेल, फिर 722, 853, 699 जो लॉकडाउन था, और सितंबर में 965। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही, और ये आने वाले टाइम में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। हमें प्रॉफिट में जम दिख रहा, अच्छा खासा प्रॉफिट में जम दिखाई दे रहा। ओपीएम आपके 13% पे है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 3.28। टीटीएम बेसिस पे कंपनी 535 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वाईओआई ग्रोथ देखा जाए तो वाईओआई ग्रोथ आपको क्लियरली विजिबल है, 42 करोड़ से 79, देन 88, 134, 158, 217, 222, 347, और टीटीएम बेस पे 535, जैसे मैंने कहा कंपनी की
कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिजर्व्स 864 करोड़ के आपके पास और आप बोरोविंग है 462, तो जितने रिजर्व है उसके हाफ आपकी बोरोविंग है, ये मैं कहूंगा। बोरोविंग अगर इनकी सब जो 864 करोड़ के रिजर्व है और बोरोविंग 100 हो या 60 70 80 हो, तो मैं इसमें ज़्यादा भरोसा रखूंगा। पर अभी फिलहाल बोरोइंग हमें दिख रही है, जो कि नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। नेट कैश फ्लोज पॉजिटिव, मार्च 2021 में नेट कैश कंपनी 8 करोड़ के इनके पास पॉजिटिव है। बात उतनी है कि इनके प्रमोटर ने जो शेयर से वो प्लेज रखे, यही एक नेगेटिव बात है कंपनी का। बाकी ये चार्ट बहुत मैं कहूँगा स्टेबल चार्ट है। यहाँ एक बेस बनते जा रहा है, यहाँ पे कोई 1000 शेयर भी लेने की सोच रहा है, 97,000 की रिस्क, सॉरी 97,000 के शेयर्स, नीचे रिस्क होगी 92 या 91 का आपका स्टॉप लॉस, तो 5 से 6,000 की रिस्क, और ऊपर टारगेट 123 के टारगेट के लिए आप फिलाटेक्स इंडिया बाय कर सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर और आपको ऊपर के लेवल आराम से दिखा देगा। जैसे ये रन आया था यहाँ से 25 वाला शेयर 250 हो गया था, यहाँ से भी अगर रन आना है तो ये 150 भी जा सकता है आने वाले टाइम में, बोल नहीं सकते कब जाएगा, पर ये 150 भी जा सकता है। तो इस पे आपकी एक नज़र रहनी चाहिए, ये एक अच्छे रिटर्न आपको आगे आने वाले टाइम में दे सकता है। अगर हम टिकर टेप पे वैल्यूएशन देखते तो देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न वर्सेस एफडी में भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। डिविडेंड कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं रेफर करती, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है। और इसमें जो नेगेटिव मैं बोला था, नेगेटिव जो वही है टू, मतलब जो ये रेड फ्लैग यहाँ पे आया है, टू मच प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज, होल्डिंग प्लेज रखिए, यही नेगेटिव बात है। 100% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक आप बाय करके चल सकते हो। हाई प्लेज है, बाकी इसमें मुझे तो कुछ प्रॉब्लम पर्सनली नहीं दिखता, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है। इंट्रेंसिक वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी कम है। ये अगर आपके साथ होता है ये पॉइंट, तो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी इससे मिलती है। सपोर्ट के लिए अगर हम बहुत पुराना सपोर्ट देखें तो ये एक सपोर्ट दिख रहा 91 का, इसलिए मैं बोला 91 का सपोर्ट पकड़ेंगे, 90 का स्टॉप लॉस, और ऊपर टारगेट हम आराम से रख सकते हैं इसमें। तो फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज, फिलाटेक्स इंडिया सॉरी, इस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न दे देगा। और जैसे मैंने कल शॉर्ट अपलोड किया था एडीएसएल का शेयर, एडीएसएल के शेयर ने आज ब्रेकआउट दे दिया है इसके ऊपर, तो इसमें भी, इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसमें भी आपको और तेजी दिखने मिलेगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। और अब एडीएसएल का शेयर कहाँ जाके रुकेगा हमें पता नहीं।